तपोवन धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में एक तरफ भाजपा ने सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने भाजपा के पोस्टर पर तंज कसा। क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुने विस्तार से। इसीलिए ये मैं कहता हूँ कि 5 गुटों में घटी भारतीय जनता पार्टी है। 3 गुटों की तो तस्वीर अभी लगा दी है इन्होंने, चाहे अनुराग जी है, चाहे जयराम जी है, चाहे बिंदल जी है। आज 3 गुटों की तस्वीर लगी है और शब्द लिखा भ्रष्टाचार। अपने गृह में झांक के देखिए, जो लोगों के पैसे बचा रहा है, अनाथ बच्चों के लिए योजना लेके आ रहा है, विधवा बच्चों के लिए योजना लेके आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। वो तो उनसे पूछिए कि 4500 बीघा की जो जगह है उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो वो जवाब दे। तो इस प्रकार की बातें लिखना सिर्फ राजनीतिक ताकत का दर्शाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम एक है, लेकिन दिल में से एक नहीं है। 5 गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी, याद रखना मेरी। और जिस तरीके से वो कार्य करना चाह रहे हैं, दबाव की राजनीति बनाकर केंद्र सरकार से हमें दबाव डलवाया जाता है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमने ओपीएस दिया, उसका 1600 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी हमें रिलीज़ नहीं होने दे रही। केंद्र सरकार से हमें 2% की एडिशनल बोरिंग मिलनी चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी रिलीज़ नहीं होने दे रही। पीडीएन के जो 2000 करोड़ मिले, उसका 25% ही हमें मिल पाया है। मोदी जी के 1500 करोड़ के बारे में आज इस रैली में भी बताया जाए कि कब तक दिया जाएगा। हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, हम 5 साल के लिए जनता की आशाओं के अनुरूप चुनकर आते हैं, लेकिन क्या कोई देश के प्रधानमंत्री 1500 करोड़ घोषणा करके जाते हैं, 2 महीने तक हमें नहीं मिला? तो क्या कारण है? ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के नेता वो रुकवा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा झूठे आरोप लगाकर सरकार पर दबाव डाल रही है, जबकि सरकार अनाथ बच्चों, विधवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाएं लागू कर रही है। भाजपा नेता पहले ये बताएं कि 4500 बीघा जमीन पर कितना भ्रष्टाचार हुआ। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।